Welcome student, reasoning part 2 class 5. I will discuss more questions from this chapter. Firstly, I would like to see this is your reasoning वर्कबुक 5. ये आपके बुक है जो क्लास 5 में लगे हुए हैं और इसी बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है और नाउ वी विल डिस्कस some more questions in the second part. Okay, I think if you will see the questions, you will find out some problems, more problems. Now the first question is find the missing figure in the given figure matrix. यहाँ पे आपका जो ये फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन जो दिया हुआ है ये मिसिंग फिगर के लिए है जो इसको कंप्लीट करेगा, इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे. एंड यू हैव आल्सो द ऑप्शंस गिवन 1 A B C and D. तो आपको सबसे पहले समझने होंगे कि किस तरह से ये बाकी के जो पूरे किए गए हैं पैटर्न को इन 3 कॉलम्स में, इन दिस वे उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें इस पार्ट को फिलअप करना है ताकि हम प्रोसेस के हिसाब से इसमें करेक्ट ऑप्शन को चुन के भर सके. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसमें 4 बॉक्सेस हैं. इन 4 बॉक्सेस में फर्स्ट बॉक्स यहाँ जो ये कलर्ड है, इसके बाद यहाँ पे जो है वो सीधा 90 डिग्री जस्ट एक्सटेंड किया है एंड उसके बाद इसे कलर किया गया, शेड किया गया. Here the first figure is colored and the second is after that 90 degree. इस कोने से फिर इस कोने को कलर किया गया and after that it is changed next to 90 degree. ये फिगर जो पैटर्न है ये 90 में टर्न कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट फिगर है, यहाँ 90 डिग्री ये टर्न लिया गया इस फिगर का. आफ्टर दैट यहाँ पे ये 90 डिग्री टर्न किया है. इस फिगर में भी सेम यही चीजें हो रही हैं. 90 डिग्री टर्न करने के बाद ये इधर आ रहा है, आफ्टर दैट 90 डिग्री टर्न करने के बाद इधर आ रहा है. तो इस हिसाब से हमारा जो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम फिगर है उसमें यहाँ पे शेडेड है, तो इसके हिसाब से नेक्स्ट 90 डिग्री यहाँ होगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट 90 डिग्री होगा आई थिंक वो इस कोने में फिक्स होगा और इसके हिसाब से हमारा जो ये फिगर बनेगा वो सेम टू सेम कुछ इस तरह से होंगे कि ये कोना शेडेड होकर के यहाँ पे आएगा. एंड आई थिंक द आंसर विल बी सी. कैन सी द आंसर इज ऑप्शन सी, सो दैट दिस figure will be completed here. Now let's see the next question. Which number will replace the note of interrogation in number series given below? Here the number series given below and how many circles it has? 1 2 3 4 5 and we have to find out the number we have to put on in the this circle. Okay, तो इस तरह से एक्सटेंड किया है. फर्स्टली आई हैव टू नो दैट कि ये नंबर जो है सीरीज बनाया कैसे गया है. इसको हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 2 एंड आफ्टर दैट 5. तो 5 कैसे आया यहाँ पे? तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 4 और 4 में 1 जोड़ दिया जाता है तो हमारा 5 आ जाता है. तो यहाँ पे ये चीज करके 5 लाया गया, 2 को एक्सटेंड किया गया 5 में. कैसे? दिस नंबर इज टेकन हियर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड आफ्टर दैट 1 इज एडेड हियर, देन वी विल फाइंड 5. तो यहाँ पे 5 आ गया. अब 5 में क्या किया गया कि 12 आ गया. तो नेक्स्ट वी कैन सी हियर 5 इज मल्टीप्लाई बाय 2 and if we add 2 here, not 1, 2 here, then क्या मिलेगा हमें? 12. 5 2 जब 10 and plus 2 12. ओके, तो यहाँ पे 12 है. थर्ड में क्या किया गया? थर्ड स्टेट में ये हमारा फर्स्ट, इसको एक्सटेंड किया गया तो 5 आया, फिर इसको एक्सटेंड किया गया तो 12 आया. और एक्सटेंड करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट पैटर्न को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया, सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई
में एक एक बढ़ रहा है। तो 24 और +3 तो 27 आ गया। 27 यहाँ 27 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही जा रहे हैं। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई 27 into 2 and which number we have to add with them? 4, क्योंकि यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ 3 जोड़ा गया, तो यहाँ 4 ही जोड़ा जाएगा। देन 54 and 4 58, ये भी यहाँ है। तो नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमको वही करना है जो हमने यहाँ पे किया है। 58 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन यहाँ पे 4 ऐड किया गया, तो इसके बाद हम 5 ऐड करेंगे। तो 6 and 5 11 2 1। तो हमारा जो यहाँ पे नंबर आना चाहिए वो होना चाहिए 121। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन में 63 है, बी ऑप्शन में 75 है, सी ऑप्शन में 109 है एंड ऑप्शन डी हैज 121। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The third question is, how many triangles will be needed to form 10th figure in the given series? यहाँ पे आपके फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 बना दिए गए हैं, जिसको देखते हुए आपको 10th फिगर 10th में कितने ट्रायंगल्स होंगे वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, मुझे देखना है कि फर्स्ट फिगर जो है उसके बाद जो सेकंड फिगर गया है जिसमें किस तरह से चेंजेस आए हैं, एंड आफ्टर दैट सेकंड फिगर के बाद थर्ड फिगर में जो एक्सटेंड किया गया है उसमें चेंजेस आए कैसे हैं। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू सी द पैटर्न। देन फिगर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने हमारे ट्रायंगल्स हैं, इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं। तो फिगर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके वापस अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 4 ट्रायंगल आ जाएंगे। 1 2 जा 2 एंड +2 4, तो इसमें 4 है। फिगर 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या होगा। फिगर 2 को अगर हम लोग 2 से नहीं मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 जोड़ दिया, क्योंकि फिगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया गया, फिगर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़कर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 6 आता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ, यहाँ पे 6 ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही किया जो फर्स्ट फिगर में किया था कि फिगर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके वापस 2 जोड़ने पर उतने ही ट्रायंगल्स आ रहे हैं फिगर फर्स्ट में जितने की है। फिगर 2 में हमने फिगर नंबर को यानी कि फिगर नंबर 2 उसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से और वापस उसमें 2 जोड़ दिया गया। सेम थिंग किया गया जो फर्स्ट फिगर में किया गया और हमने वही उतने ही ट्रायंगल्स पाए जितने की फिगर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फिगर थर्ड को भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे जितने कि इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं। तो चलो फिगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके वापस 2 जोड़कर देखते हैं क्या होता है। 3 2 जा 6 and 2 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। हाँ, यहाँ भी 8 ही ट्रायंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि फिगर नंबर 10 में कितने ट्रायंगल्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो फिगर नंबर 10 में फिगर नंबर को वापस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 जोड़ देंगे तो जितना आएगा उतने ही ट्रायंगल होने चाहिए। It would be 22. So I think the answer will be 22 triangles will be in 10th figure. And here we have a option. We have an option 22 here. So the correct answer will be option C, 22 triangles. Okay? तो हम ऐसा लग रहा है तो इस हिसाब से आप लोग इस चीज को आई थिंक समझे होंगे कि किस तरह से इस पैटर्न को अगर
एक्चुअली इसके स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करें ठीक तरह से कि ये गए कि कैसे हैं, तो हमारे आंसर गलत नहीं होंगे। हम अगर पैटर्न को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके सवालों को बनाएं तो हम करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, जैसा कि अभी इन तीनों पैटर्न में किया गया है। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज दिया हुआ है और बीच कॉमा डाला गया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी इन द प्लेस ऑफ नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन डाला हुआ है वहां पे हमारे आंसर कौन सा होगा, कौन सा आंसर लिखा जाएगा। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है U V Y, ये ए ऑप्शन में है। बी में U Z U है, U F R C ऑप्शन में दिया गया है, L G और Q ये डी ऑप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग आगे इन सभी सीरीज को फॉलो करके फिर हमने हमारे ऑप्शन आंसर को फाइंड आउट किया है, वैसे यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि किस तरह से ये लेटर्स जो है कि ग्रुप्स जो है वो एक्सटेंड किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A B E दिया हुआ है, तो अब यदि हम फर्स्ट लेटर को देखें A, तो इसके बाद ये F लिखा हुआ है, फिर K लिखा हुआ है। चारों के फर्स्ट लेटर को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि A में कितना A के कितने लेटर्स के बाद F आया है, B C D E एंड दैट F, यानी कि 5 जोड़ने पे जो लेटर हमें प्राप्त होता है वी ऑब्टेन और द लेटर वो F है। तो A में अगर 5 जोड़ते हैं तो 5 काउंट करें, A के बाद B C D E एंड F, द फिफ्थ लेटर इज F। तो यहाँ पे F है, तो इसका मतलब देखते हैं कि क्या F के बाद 5 तक काउंट करने पे K आता है। तो यस, F के बाद G H I J K, यस राइट है, K है यहाँ पे। उसके बाद फिर P भी आना चाहिए इस तरह से, L M N O P, यस। सो यहाँ पे पहला लेटर क्या हो जाएगा, Q R S T U, तो यहाँ पे हमारा लेटर हो जाना चाहिए U, फर्स्ट लेटर। चलिए गेस करते हैं सेकंड के बारे में। व्हाट अबाउट सेकंड लेटर B, B के कितने लेटर्स के बाद H आए हैं, E F G H, फोर्थ H। तो इस तरह से N भी ऐसा गया है क्या, I J K L C D E F G H, no, sixth letter is H। once again B के बाद H कितने लेटर्स के बाद आया है, C D E F G and H, sixth H है। तो इसके बाद भी 6 N होना चाहिए, I J K L M N, yes right, sixth is N। तो 6th T भी होना चाहिए N के बाद, N के बाद O P Q R S T, यस राइट T। तो उतना ही गिन करके हम इसके मतलब को भी लिखेंगे, तो U V W X Y and sixth letter is Z। Now the last is E, E के बाद I लिखा गया, तो E के कितने लेटर्स के बाद I लिखा गया है, F G H I, फोर्थ लेटर I। तो I के फोर्थ में M होना चाहिए, I के बाद जो फोर्थ लेटर होगा J K L M, यस M ही है। फिर M के बाद जो फोर्थ लेटर होगा वो Q होना चाहिए, N O P Q, यस Q ही है। तो फिर Q के बाद चौथा लेटर कौन सा होगा, R S T U, तो U होगा। इस तरह से हमारा जो ये पजल बन रहा है U Z and U, so the answer will be B, here it is U Z U, ये हमारा ऑप्शन है। इस तरह से हम डिफरेंट पैटर्न को यदि ऑब्जर्व करें तो हम सारे के सारे रीजनिंग्स के क्वेश्चंस बना सकेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू से कि आप लोग प्रैक्टिस करिए और मैं आप लोग के साथ आगे भी पैटर्न बताऊंगी। मे भी पार्ट थर्ड बताना पड़े तो मैं बताऊंगी। आपके फर्स्ट चैप्टर में जो कि पैटर्न चैप्टर है उसमें अबाउट 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बताया, और इस तरह के इस पैटर्न के और भी क्वेश्चंस इसमें होंगे जिसको कि आप लोग कर सकेंगे इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के साथ साथ। थैंक यू कैरी, थैंक यू।